पीटीआई के 3 वकला की मुलाकात 3 बजे कराई जाए। बानी पीटीआई को अदालत पेश करने के बजाय वकला की जेल में मुलाकात के हवाले से खबर सामने आ रही है। जराये के मुताबिक पीटीआई लीगल टीम के 3 वकला की जेल मुलाकात आज 3 बजे कराए जाने का इम्कान है। इस हवाले से आपको हम अपडेट कर रहे हैं, खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आसिफ नवीद हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, मजीद बताएगा, बानी पीटीआई से भी मुलाकात हो रही है अब? देखिए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वकला की जानिब से मुलाकात न कराए जाने के खिलाफ अदालत की दरख्वास्त दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिस पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है अहकाम जारी किए थे कि अगर आप मुलाकात नहीं करवा सकते तो इस हवाले से हमें आगाह भी करें। और साथ साथ जेल सुप्रीडेंट को हदायत की थी कि जो पीटीआई के वकला की उनसे फौरी तौर पर मुलाकात करवाई जाए। तो जिस पर उन्होंने जो है वो उधर पेश किया कि इस हवाले से पाबंदी है, तो नोटिफिकेशन भी दिए, जिस पर अदालत ने अहकाम दिए कि दीवानी पीटीआई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाकर मुलाकात कराई जाए। जिस पर अब से कुछ ही देर खबर सामने आई है, जिसकी तस्दीक जो उनके वकील हैं फैसल चौधरी, उन्होंने भी किया कि अदालत में पेश करने की बजाय अब वकला की जेल में मुलाकात कराने का बंदोबस्त किया गया है। पीटीआई लीगल टीम के 3 वकला की जेल मुलाकात आज 3 बजे कराने के लिए कराई जाएगी। और बानी पीटीआई को जेल से अदालत लाने का हुक्म में जो वकला की मुलाकात थी वही हुक्म था, जिसको आप अमल दरामद करने के लिए आज जो है वो जेल में इंतजाम किए गए हैं कि जेल जो इंतजामिया ने उनको इस हवाले से अदालत को भी बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया कि उनको वहाँ पेश नहीं किया जा सकता सिक्योरिटी के खदशात के पेश नजर। तमाम जो वकला जो मुल्ला के मिलने के ख्वाहिशमंद थे, जिनमें सलमान अकरम राजा, शुएब शाहीन और फैसल चौधरी एडवोकेट शामिल थे, अब उन तीनों की मुलाकात जो है जेल में होगी और 3 बजे का वक्त दिया गया। इस हवाले से फैसल चौधरी एडवोकेट ने बाकायदा तौर पर तस्दीक भी कर दिया कि जेल इंतजामिया ने उन्हें आगाह कर दिया कि वो अगर मुलाकात करना चाहें तो वो 3 बजे अडयाला जेल में आकर जो बानी पीटीआई से मुलाकात कर सकते हैं। तमाम दूसरी तरफ उनकी बहन की दरख्वास्त थी, तो चीफ जस्टिस को बताया गया कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर 25 अक्टूबर तक पाबंदी है, जिस पर अदालत ने उन्हें जो है वो 26 अक्टूबर को मुलाकात कराने की बहन से जो है वो हदायत की है। जी, आसिफ नवीद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस पर भी बात कर लेते हैं। तारिक चौधरी, एक जानिब बुशरा बीबी को रिहाई मिली है अभी अभी, और अब बताया जा रहा है कि 3 बजे मुलाकात कर सकते हैं पीटीआई के बानी से अगर उनके वकला मिलना चाहते हैं, तो क्या रिलीफ का एक सिलसिला शुरू हो चुका है? देखिए, मैं यही कर रहा था कि आज के दिन में जो भी आपने खबर हमारे नुमाइंदों ने दी है, ये आज के दिन में दूसरी बड़ी डेवलपमेंट है बानी चेयरमैन और उनकी अहलिया के हवाले से। आपको मालूम होगा कि आज से तकरीबन 3 हफ्ते पहले जब इस्लामाबाद में खास तौर पर एक तो पहले एहतजाज का ऐलान किया गया था, उसके बाद एससीओ कॉन्फ्रेंस थी, और एससीओ कॉन्फ्रेंस के दौरान भी ऐलान किया था पीटीआई ने कि वो डीप से आकर एहतजाज करेंगे, चूँकि उनका ये ख्याल था कि ऐसा अहम मौका है, इस अहम मौके को ज़ाया नहीं होना चाहिए। तो उस वक्त उन दिनों खास पस मंजर में पंजाब में तमाम जिलों में जो कैदी थे उन पर उनकी मुलाकातों पर पाबंदी लगा गई थी। ज़ाहिर इस पाबंदी का जो असर था वो अफेक्ट हुआ बानी चेयरमैन पर भी और उनकी अहलिया पर भी, और कहा यह जाता था अमलकों में कि इस पाबंदी का मकसद सिर्फ और सिर्फ बानी चेयरमैन को उनके वकला से और पार्टी कारकों से रोकना है, ताकि वो किसी किस्म की मशावरत न कर सकें और मशावरत के बाद ये जो एहतजाज है वो कोई ज़्यादा ऑर्गेनाइज न हो सके। तो बहरहाल एससीओ कॉन्फ्रेंस के बाद एक मरतबा फिर वो जो पाबंदी थी उसको एक्सटेंड किया गया था 25 अक्टूबर तक, यानी आज तक। और कल से ये बात ज़ेर बहस थी कि हो सकता है सियासी हल्कों में कि 26 अक्टूबर को यानी जुम्मे के दिन से हफ्ते के दिन से ये पाबंदी जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी और एक मरतबा फिर वो अपने केसेस के दौरान, अपने केस की समातों के दौरान अपने वकला से मिल सकेंगे, उनके वकला जेल जा सकेंगे। और उसके अलावा हफ्ते में 2 दिन यानी मंगल और जुमेरात को जो लिस्ट वो फ्राहम करते हैं उन अपने साथियों के साथ मुलाकात भी कर सकते हैं। आज ये डेवलपमेंट हुई कि जस्टिस एजाज साहब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उनकी अदालत में एक मामला ज़ेर बहस था, उनकी अहलिया इमरान साहब की जो हमशीरा है नौरीन न्याजी साहबा, उन्होंने अपील की थी कि बानी चेयरमैन से मुलाकातों का अहतमाम किया जाए। तो आज बड़ा सख्त ऑर्डर दिया एजाज साहब ने ऑनरेबल जज ऑफ हाई कोर्ट ने कि 3 बजे बानी चेयरमैन साहब को लाया जाए हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में लाकर उनको अपने वकला से मशावरत की इजाज़त दी जाए। अब 2 ऑप्शन थे इंतजामिया के सामने, एक तो ये कि बानी चेयरमैन साहब को लाया जाए और ला के उनको मुलाकात कराई जाए। उसमें ज़ाहिर सिक्योरिटी हैजर्ड बहुत होते हैं, और उस वक्त भी जो जज साहब थे उन्होंने कहा था कि अगर बानी चेयरमैन को ना लाया गया तो इसकी ठोस वजूहत बतानी पड़ेंगी कि क्यों नहीं लाया जाए। तो मेरा ख्याल है कि वो जो एक तवक्को थी, बिल्कुल कहा जा रहा था कि अगले 1-2 रोज में ये पाबंदी खत्म हो गई, वो पाबंदी भी खत्म हो जाएगी। और रास्ता ये निकाला इंतजामिया ने कि बजाय उनको यहाँ पर लेके जाए और उनको ट्रैवलिंग कराई जाए। ज़ाहिर वो हाई प्रोफाइल एक कैदी है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, उनकी जो मूवमेंट है वो कितनी आसान नहीं होती। तो उसकी वजह इतलाफ यह है कि उनको ये ऑफर की गई है
कि उनके 3 सीनियर वकला जिनमें सलमान अजहर राजा साहब भी हैं, उनको अभी ले जाया जाएगा अडयाला जेल, और अडयाला जेल में जाकर उनकी मुलाकात कर दी जाएगी। तो जब सवाल था आपका, तो लगता यह है कि आज के दिन 2 बड़ी रिलीफ जो है वो मिली है। एक तो जो पाबंदी थी मुलाकातों की, वो खत्म होती नजर आ रही है, वकला भी मिल लेंगे, और आने वाले दिनों में रूटीन के मुताबिक जो वकला होना जाते थे और उनके पार्टी की लीडरशिप जाती थी मुलाकात का टाइम लेकर, जो मुलाकातों के लिए मुअय्यन दिन है, तो वो रिलीफ है। और उसके अलावा जो उनकी अहलिया, जाहिर है बानी चेयरमैन के लिए बड़ी परेशानी का बायस था कि उनकी अहलिया 9 माह से जो है वो जेल में बंद है, तो वो अब घर चली जाएंगी। तो ये 2 बड़ी ऐसी रिलीफ है के लिए साबित होंगे, यानी पर्सनली भी चेयरमैन साहब के लिए, और उनके सियासी मामला है उनकी जमात के लिए मोराल बूस्टिंग का बायस बनेगी। तारिक चौधरी, जैसा कि हमने देखा कि आईनी तरमीम का जब मामला चल रहा था, तो इस वक्त जो करंट चेयरमैन हैं उनकी जानिब से थोड़ा सा लचक का मुजाहरा किया गया कि आईनी तरमीम के मामले पर, लेकिन जब पीटीआई के बानी से मुलाकात हुई उसके बाद फिर सख्त मौक़िफ़ सामने आया अचानक से कि सियासी पार्टी ने फैसला किया है कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। और फिर वाज़े तौर पर यह भी खबर सामने आई कि जो बानी पीटीआई हैं वो नाखुश हैं एहतजाज ना करने की वजह से, और सख्त रिमार्क्स भी उन्होंने दिए अपने जो उनके कायद हैं उनको। तो क्या समझते हैं आज कुछ इस हवाले से डेवलपमेंट होने वाली है? क्योंकि आज भी केपीके के जो वजीर आला हैं उनकी जानिब से बयान सामने आया कि अब एक तारीख़ी एहतजाज करने वाले हैं। देखिए, जो तारीखी एहतजाज वो करेंगे उसका तो अभी खदोखाल वाज़ेह नहीं हुए, कब करेंगे उसका तरीकाकार क्या होगा, लेकिन चूंकि उसमें उन्होंने इशारा ये भी दिया है कि ये एहतजाज पूरे मुल्क में होगा, हम पूरे मुल्क को बंद कर देंगे। तो उसका मतलब ये होगा कि कोई किसी खास शहर में, लाहौर में या इस्लामाबाद टारगेट नहीं होगा, बल्कि मुल्क में जगह जगह स्कैटर्ड एहतजाज होगा। अब उसकी ज़ाहिर तफसीलात सामने आएंगी तो पता चलेगा, लेकिन जहाँ जो सवाल आपने बुनियादी किया था कि जी बानी चेयरमैन से मुलाकात हुई 26वीं आईन तरमीम के मौके पर, उन्होंने बड़ी जो है वो नाराजगी का इजहार किया या उन्होंने अपनी पार्टी को मना किया, लेकिन जो अमली सूरत हाल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर आप गुज़श्ता 24-48 घंटों में होने वाली डेवलपमेंट का जायजा लें, एक तरफ तो ये खबर आई कि मौलाना फजल रहमान साहब ने और बाकी लोगों ने इसरार किया कि जो पार्टी के अहम रहनुमा है उनको बानी चेयरमैन से जेल में मुलाकात की इजाज़त दी जाए, और वो जाके मुलाकात की और उनसे 26वीं तरमीम के मामले बहस किया जाए। खबर तो यही आई कि उन्होंने मना किया कि इस तरमीम की सपोर्ट नहीं करनी। लेकिन आप देखें कि जब सेनेट में ये बिल पास हुआ था तो न सिर्फ उनकी जो पार्टी थी वो सिंबॉलिकली दीवान में मौजूद थी, बल्कि उन्होंने पहली 4 शो की जब ख्वानगी हुई, जब रीडिंग हुई, जब उसकी वोटिंग हुई, उन्होंने उसकी बाकायदा उसकी मुखालफत की, यानी उसकी मुखालफत में वोट डाला। 65 वोट एक तरफ पड़े और 4 या 5 वोट एक तरफ पड़े। जब आप किसी प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं और वो प्रोसेस जो है उसमें उसकी मुखालफत भी करते हैं, तो उसका एक मतलब ये होता है कि आपने उसको वैलिडेट किया है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत जोर शोर से एहतजाज करती सेनेट में, तो यकीनी तौर पर हुकूमत को बड़ा टफ टाइम दे सकती थी। इसी तरह 100 MNA हैं उनके कौमी असम्बली में, लेकिन 100 में से चंद लोग गए और वहाँ भी कलाम के साथ एहतजाज किया और शिकें पास हुई, और शिकें पास करने के बाद वो हुकूमत कामयाब हो गई। फिर अगले रोज जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी में भी उन्होंने शमूलियत इख्तियार की, या तो कमेटी का बाइकाट करते, कमेटी में शमूलियत इख्तियार कर ली, लेकिन जो फिर इजलास हुआ चीफ जस्टिस से करने के लिए, उसमें फिर उन्होंने उस प्रोसेस में हिस्सा नहीं लिया। तो पीटीआई की जो सियासत है उसमें तजादात बहुत है, कमेटी के सब बन जाते हैं लेकिन कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं करते। इसलिए तजिया निगारों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कहती है कि ये जो एक सिलसिला है इसमें कहीं ना कहीं अंदर खाते खामोश परफॉर्मेंस जरूर मौजूद है कि हुकूमत को सही फैसला दिया गया कि वो अपना बिल पास करा ले, और साथ साथ जो है मुखालफत भी कर ली गई और उसमें शिरकत भी की गई, जिसके नतीजे में हुकूमत ने आराम से जिसको चीफ जस्टिस को बनाना चाहती थी वो बन गया। और अब उसके 24 घंटे के अंदर अंदर अचानक जमानतें भी हो जाती हैं, अचानक मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। तो यकीनी तौर पर एक ऐसा एलिमेंट जरूर होगा जो उसका तजिया ये करेगा कि कहीं ना कहीं हुकूमत या जो पीछे पर्दा कुव्वतें हैं उनके और पीटीआई की जो लीडरशिप है उसके दरमियान या तो बातचीत हो रही है या फिर जो है इत्मीनान की बहाली के कुछ इक़दाम हो रहे हैं। जी तारिक चौधरी, जैसा कि आप जानते हैं कि बुशा बीबी आज रिहा की गई हैं, और पीटीआई की सियासत में भी बुशा बीबी का कुछ कलीदी किरदार हमेशा से हम सुनते आए हैं। आप क्या समझते हैं कि अब उनकी रिहाई के बाद पीटीआई का जो तरीक़ेकार है, लायामल है, उसमें कुछ तब्दीली आएगी, शिद्दत आएगी? क्या समझते हैं आप? लेकिन पीटीआई की लगा रहा है कि जो मोहतरमा बुशरा बीबी हैं, एहलिया हैं बानी चेयरमैन की, वो गैर सियासी खातून है और वो घरेलू खातून है और उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है।
लेकिन हालात वाक़यात को अगर देखा जाए तो हमेशा पसे पर्दा उनका किरदार रहा है। जब हुकूमत थी PTI की, तो पंजाब की हुकूमत को चलाने में या मुख्तलिफ अहम मुद्दों पर सरगर्मियों के हवाले से उंगलियाँ उठती रही कि उनका किरदार रहता है। इसी तरह जो तोशा खाना का मामला था, 190 मिलियन करोड़ का मामला था, उन सारे मामला में मुबैना काउंसिल की इन्वॉल्वमेंट रही है। अब जब वो तशरीफ लाएंगी इतने मशवरा से गुजरने के बाद और एक खास सियासी सूरत में जब PTI टर्मोइल से गुजर रही है, तो क्या अपने आप को वो गैर सियासी रखेंगी, अपने आप को पसे पर्दा रखेंगी, या फिर ये है कि वो एक मरकजी नुस्खा बन जाएंगी लीडरशिप का। ये बड़ा एक आने वाले दिनों में एनालाइज होगा कि क्या वो सियासी किरदार अदा करती है, क्या वो क़यादत करती है, क्या क़यादत का जो है वो जनपद आएगा, क्या डिसीजन मेकिंग, जो सियासी डिसीजन मेकिंग है उसमें उनकी बात जो है वो मरकजी नुस्खे के तौर पर साबित होगी। ये सारी चीज़ें आने वाले चंद दिनों में क्लियर हो जाएंगी। एक बात बहरहाल तय है कि अब बहुत सी चीज़ें जो है वो जो सेकंड टियर लीडरशिप है या थर्ड टियर लीडरशिप है, उसकी बजाय उसमें उनका मरकजी किरदार ज़ाहरी हो या पोशीदा हो, वो ज़रूर होगा। तारिक चौधरी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक बार फिर से नाज़रीन को अपडेट करेंगे, बुशरा बीबी को अडियाला जेल से रिहा कर दिया गया है एक जानिब, जबकि बुशरा बीबी को रवा साल जनवरी में गिरफ्तार किया गया था। दूसरी जानिब बानी PTI की जेल में वकला से मुलाकात कराने का फैसला भी सामने आ चुका है, जबकि इस हवाले से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बुशरा बीबी अडियाला जेल से रिहाई के बाद बनीगाला रवाना हो चुकी हैं। साथ ही साथ बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में जमात पर रिहा किया गया है। रोबकार जारी की गई अब से कुछ देर पहले ही, और जिसके बाद रिहाई अमल में लाई गई है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में जमात पर रिहा किया गया है। बुशरा बीबी को रवा साल 31 जनवरी को तोशाखाना केस में 14 साल कैद की सजा हुई थी। इस हवाले से पस मंजर आपको बता देते हैं नाजरीन, बुशरा बीबी ने तोशाखाना में सजा का फैसला आने पर खुद जेल में जाकर गिरफ्तारी दी थी, जबकि अब यह खबर सामने आ रही है कि बानी PTI को अदालत पेश करने के हवाले से अदालत की जानिब से सख्त रिमार्क सामने आए थे, जिसके बाद अब यह खबर सामने आई है कि बानी PTI की जेल में वकला से मुलाकात कराने का फैसला सामने आया है। PTI के 3 वकला की मुलाकात 3 बजे कराई जाएगी, जराए ऐसा बता रहे हैं। खबर यह है कि इस हवाले से तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमात मंजूर हुई है और बुशरा बीबी को अडियाला जेल से भी रिहा कर दिया गया है।